हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं। ये प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ चुने हुए प्रश्न हैं। और यह प्रश्न लेने का रीजन यह है ताकि आप एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न को समझ सके और उसी अनुरूप आप अपनी तैयारी करें ताकि एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। तो चलिए सीखते हैं आसान कॉन्सेप्ट को जिसके माध्यम से इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में हल किया जा सके। तो लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यह आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए इसमें आप सक्सेसी लगाइए। सक्सेसी क्या होता है हमारा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में क्या होता है? 100 होता है। इसी पे आप इसी फॉर्मूले पे आप लगाइए और आपका प्रश्न जो है यह कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे इसे हल करेंगे। x हम मान लेते हैं हमारा 8 है, प्लस y हमारा मान लेते हैं 5 है। दो कंडीशन दिया गया है। प्लस में आपका x गुने y है। तो x हमारा 8, y हमारा 5 बट्टे में क्या आ गया आपका? 100 आ गया। देखिए इसे हल कर लेते हैं। 5 से अगर हम इसे काटे तो 20 पंचे 100, इसे काटे 2 चौका 8, 2 दाहिन 10, 10 बार में कटा। तो अब देखिए ये आपका कितना हो गया, इसे ही हम जोड़ेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 8 5 13, 13 प्लस में आपका क्या आ गया? 4, 4 में 10 से भाग करेंगे तो 0.4 आ गया। इसे हल कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 13.4। यह क्या हो जाएगा? 13.4% की क्या होगी? वृद्धि होगी। और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से समझ लेते हैं, इस तरीके इस पैटर्न पे सॉल्व करना सीख लेते हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम समय में प्रश्नों को हल कर पाएंगे और अधिक से अधिक प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है। प्रश्न कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? व्यापारी है, व्यापारी क्या कर रहा है? 28 ग्राम वस्तु दे रहा है, 28 ग्राम वस्तु दे रहा है, पर 36 ग्राम के बजाय, यानी कि उसे 36 ग्राम देना था, 36 ग्राम वस्तु देना था। चलिए लिखते हैं अच्छे से। 36 ग्राम उसे वस्तु देना था और देता कितना है? 28। फिर भी वो कह रहा है कि हम 36 दे रहे हैं, फिर भी हमको हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है? 12.5% की उसे हानि हो रही है। इसे हम लिख सकते हैं 1/8, 1/8, क्योंकि दशमलव का 10 नीचे जाएगा, प्रतिशत है तो गुने में 100 होगा। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 1/8 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/8। चूंकि हानि हो रहा है तो हम इसे नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हैं। हानि हो रहा है इसके लिए तो लिख सकते हैं इसे 7/8। तो इसे हल कर लीजिए। इसे हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, यानी कि हम देखें तो 63, कितना? 63/2, यानी कि हम देखते हैं कि उसे 31 दशमलव कितना आएगा? 5, 31.5 का क्या हो रहा है? उस वस्तु को बेच रहा है। असल में वो दे कितना रहा है? 28 दे रहा है। अगर इसमें से हम 28 माइनस कर दें, इसमें से अगर हम 28 को माइनस कर दें, इसमें से अगर हम 28 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? हम देखते हैं कि 3.5 का उसे क्या हो रहा है? 3.5 का क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 3.5 का लाभ हो रहा है। जब हमें मालूम चल गया कि लाभ हो रहा है तो प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा था? लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा था। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकालते हैं। 3.5 का लाभ प्रतिशत निकालना है। कितने पे? 28 पे से लाभ हो रहा है। कितने पे? 28 पे लाभ हो रहा है। तो नीचे लिखेंगे 28, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा। गुने में क्या है? प्रतिशत निकालना है तो गुने में 100, 0 से 0 चला गया। इसे काटेंगे 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो हम देख रहे हैं कि 25/2 यानी कि 12.5% का क्या हो रहा है?
उसे लाभ हो रहा है, और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सरल प्रश्न था और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें, ताकि एग्जाम में बिना परेशानी, बिना दुविधा, बिना समय गंवाए आसानी से कम समय में सवाल का उत्तर दे सकें। तो चलिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल को, लेते हैं अगले प्रश्न को। साथ ही अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी आपके लिए फायदेमंद है, आपको लाभ पहुंचाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन रात को 9:21 पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि जब 2500 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, तो परिपक्वता पर 3725 की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी? तो देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, परिपक्वता राशि कितनी दी गई है, 3725। पहले राशि कितनी थी, पहले थी आपकी 2500। तो हम देखते हैं कि टोटल ब्याज इसमें कितना है, टोटल ब्याज हम देख रहे हैं 1225 रुपये कुल ब्याज यहां नजर आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 1225 बराबर, हम देख रहे हैं मूलधन कितना था 2500, दर हमें निकालना है रेट दर हमें निकालना है, समय हमारा 8 वर्ष का है, बट्टे में कर दीजिए आप 100। चलिए अब इसे हल करते हैं, 0 से 0 चला गया, 25 से हम देख रहे हैं ये आपका 25 चौका 100 और 25 नमा 225, 49 बार में ये चला गया। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं, तो यह हमारा क्या आ गया 49/8 आ गया, क्या आ गया 49/8 आ गया। जब इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, हल करेंगे तो आपका 61.125% क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा दर निकल आया है, तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न थे, बस कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूले में बिठाइए, आसानी से सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक और प्रश्न को शामिल करते हैं और उसे हल करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम यानी एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं कि दो संख्या, अगर पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, सवाल कहा कह रहा है, मान लीजिए कोई संख्या जैसे 12 हम 15 लेते हैं, तो 12-15 का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ हम देखें तो 12-15 का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ देखें तो इसका एचसीएफ होगा 3। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। अब देखिए कि एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होता है, यानी कि इससे ये मालूम चल रहा है कि एलसीएम जो है, एलसीएम को एचसीएफ निश्चित तौर पे डिवाइड करेगा। तो प्रश्न हमसे कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समावर्त एलसीएम नहीं है। तो देखिए ऐसे आपके यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में 90, 84, 72 और 60 आपको दिया गया है। तो देखिए 84 आपका 84 भी आपका 12 से डिवाइड है। 72 देखें तो 72 भी आपका 12 से डिवाइड है। 60 को देखिए तो 60 भी 12 से डिवाइड है, यानी कि ये भी एलसीएम हो सकता है। पर आपका 90 आपका 12 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 90 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 90 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही है जो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा 90 हो जाएगा। तो इस चीज को समझ लीजिए, इस पे ही आधारित कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।